हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के व्याकरणिक कोटिकाल तथा पक्ष, व्याकरण का अध्याय 12। चलिए शुरू करते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने का के समय का पता चलता है काल कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। मोहन मोहक पढ़ रहा है। विनय खेल रहा है। निधि सोएगी। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, खेल रहा था और सो रही होगी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का समय अलग अलग है। पढ़ रहा है यह क्रिया अभी वर्तमान में हो रही है। खेल रहा था यह क्रिया बीते हुए समय में यानी भूतकाल में हो रही थी। सो रही होगी यह क्रिया अभी आरंभ नहीं हुई है पर आगे चलकर भविष्य में हो रही होगी। इन तीन क्रियाओं का समय भिन्न है। इन तीन समय का बोध कराने वाले क्रिया विकारों को ही काल कहा जाता है। काल के भेद पढ़ेंगे: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहला है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह क्रिया बार बार हो सकती है या लगातार। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं हूं, हो तथा है। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। शैलेश हॉकी खेलता है। विद्यार्थी शोर मचाते हैं। सरिता चित्र बनाती है। इन वाक्यों की क्रियाओं खेलता है, शोर मचाते हैं, बनाती हैं द्वारा क्रिया के कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध होता है। ये सभी क्रियाएं वर्तमान के उदाहरण हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में वर्तमान काल में करने या होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। शैलेश हॉकी खेल रहा है। विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं। प्रिया चित्र बना रही है। इन वाक्यों की क्रियाओं खेल रहा है, शोर मचा रहे हैं, बना रही है से बोध होता है कि वर्तमान काल में क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। ऐसी क्रियाएं अपूर्ण वर्तमान काल की होती हैं। अतः स्पष्ट है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में जारी रहने का पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब नीता चित्र बनाती होगी। छात्र फोटो खींचते होंगे। प्रियंका पढ़ रही होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं बनाती होगी, खींचते होंगे या पढ़ रही होगी से बोध हो रहा है कि कार्य वर्तमान समय में ही हो रहा है, परंतु उसके होने में संदेह बना हुआ है, यानी डाउट है कि अभी हुआ नहीं हुआ, शुरू हुआ कि खत्म हो गया, ये नहीं मालूम है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। काल का दूसरा भेद है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त होने अथवा बीते समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। हिंदी में भूतकाल सूचक चिन्ह है था, थे, थी अथवा आ, ए, ई और बड़ी ई। उदाहरण: वे कल घर पहुंच गए थे। वह गाना गा रही थी। गाड़ी चली गई। भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नेताजी ने ऊर्जा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कवि ने वीर रस की कविताएं पढ़ी। इन वाक्यों की क्रियाओं उद्घाटन किया तथा पढ़ी से ये ज्ञात हो रहा है कि कार्य सामान्य रूप से भूतकाल यानी बीते हुए समय में पूरा हो गया है। इसमें क्रियाएं कब हुई थी इसका पता नहीं चलता। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः किसी कार्य के बीते हुए समय में यानी भूतकाल में होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
मिनी कल दिल्ली से आई है। उन्होंने 2 घंटे पहले खाना खाया है। वह कुछ देर पहले आया है। आसन्न का अर्थ है अभी या निकट। इन वाक्यों की क्रियाएं आई है, खाया है और लाई है से ज्ञात हो रहा है कि जो कार्य है वो भूतकाल से आरंभ होकर कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है। इसमें मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में आया, खाया, लाया, नहाया, धोया आदि और सहायक क्रियाएं वर्तमान काल में यानी हाँ, हूँ, हो, है में होती है। अतः स्पष्ट है और सहायक क्रिया सामान्य वर्तमान हूँ, है, हो, है में होती है। अतः स्पष्ट है कि क्रिया के जिस रूप के से उसके निकट भूतकाल में समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दिनेश कल यहाँ आया था। मामा जी कल बाजार गए थे। वह कुछ देर पहले मंडी से सब्जी लाया है। इन वाक्यों की क्रियाओं आया था, लाया है और गए थे से ज्ञात होता है कि कार्य बहुत पहले यानी भूतकाल में ही समाप्त यानी पूर्ण हो चुका है। इन क्रियाओं के अंत में था, थी, थे लगाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत पहले समय समाप्त हो चुकने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वो कार्य पहले हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अपूर्ण का अर्थ क्या है? जो पूर्ण न हो। तो ध्यान से पढ़ेंगे हम। वर्षा हो रही थी। नेहा गा रही थी। शिल्पा पढ़ रही थी। इन वाक्यों की क्रियाएं हो रही थी, गा रही थी तथा पढ़ रही थी से ज्ञात होता है कि वर्षा होने, गाने और पढ़ने का कार्य भूतकाल में आरंभ अवश्य हुआ था, परंतु उसकी समाप्ति अभी नहीं हुई। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि भूतकाल में आरंभ किया हुआ कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, वह पूर्ण भूतकाल कहलाती है। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वह दफ्तर चला गया होगा। मुकुल चर्च पहुंच गया होगा। डकैत पकड़ा गया होगा। इन वाक्यों की क्रियाओं चला गया होगा, पकड़ा गया होगा तथा पहुंच गया होगा से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ अथवा नहीं। निश्चय के साथ इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः स्पष्ट है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में करने या होने पर संदेह प्रतीत हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। हेतु हेतुमद भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि समय पर वर्षा होती तो फसल ना सूखती। यदि तुम उसका कहना मान लेते तो तुम्हारा भला होता। इन वाक्यों की क्रियाओं को देखने से पता चलता है कि जो क्रिया भूतकाल में होनी थी वह हो नहीं पाई। केवल शर्त दी गई है कि यदि ये बातें पूर्ण होती तो भूतकाल में कार्य संपन्न हो जाता। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह क्रिया भूत में होती किंतु भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से हो न सकी, वहां हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। अब हम पढ़ेंगे काल का तीसरा भेद भविष्य काल। इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखना है। बच्चे खेलेंगे। आदित्य विदेश जाएगा। मैं कल सर्कस अवश्य देखूंगा। बच्चे खेलेंगे। आदित्य विदेश जाएगा। मैं कल सर्कस अवश्य देखूंगा। इन वाक्यों की क्रियाओं देखे लेंगे, देखूंगा से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे। अतः स्पष्ट है कि जब किसी क्रिया का आने वाले समय में करना या होना पाया जाए तो उसे भविष्य काल कहते हैं। इस काल के वाक्य की क्रियाओं में गा, गे, गी जुड़े रहते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल। पहला, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। दीपक आज पाठ याद करेगा। मैं अब मिठाई नहीं खाऊंगा। इन वाक्यों की क्रियाएं याद करेगा तथा खाऊंगा से बोध होता है कि ये सब आगे आने वाले समय यानी भविष्य में पूर्ण होंगे।
इस प्रकार इनके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चलता है। अतः स्पष्ट है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। संभव है अप्रैल में नगर निगम के चुनाव हों। शायद हम प्रिंटिंग मशीन खरीद लें। यानी डाउटफुल है, ये कंफर्म नहीं है, संभव है या शायद का हम यूज कर रहे हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं में किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना रहती है, किंतु कार्य का होना या ना होना निश्चित नहीं रहता। अतः स्पष्ट है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य के होने में संदेह या संभावना पाई जाए वह संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। तीसरा है हेतु और हेतुमत भविष्य काल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि तुम आओगे तो मैं फिल्म देखने चलूंगा। यदि पाकिस्तान इस बार आक्रमण करेगा तो निश्चय ही मुंह की खाएगा। भविष्य काल के जिस रूप द्वारा दो वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं का परस्पर कारण कार्य संबंध सूचित हो वहां हेतु और हेतुमत भविष्य काल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।